जो रेकी का प्रभाव करते हैं, हम उसको रेकी चैनल बोलते हैं। जो रेकी शक्ति है उसको लाने के लिए संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग है वहीं से हम शक्ति को शरीर में लाते हैं। बायां हाथ से शक्ति को अपने शरीर में लाते हैं और दाहिने हाथ में देते हैं। हमारे आसपास जितने भी शक्तियां हैं या जितने भी पदार्थ हैं सबको हम शामिल कर लेते हैं रेकी प्रभाव के लिए। 24 ऐसे स्थान का निर्धारित किया गया है जहाँ पे हम हाथ रखने से शक्ति का प्रभाव होता है। तो रेकी को कराना नहीं पड़ता है, तो वो अपने आप ही काम करता है। शरीर को ना छूते हुए भी चिकित्सा कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपके साथ लिप्सा प्रिस्टी। आप सबको फिर से स्वागत करती हूं हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। लास्ट एपिसोड्स में हम लोग बात किए थे रेकी के बेसिक चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, बट ये सब जानना जितना इम्पॉर्टेंट है उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, किन चीज़ों में अप्लाई करेंगे, तो उसकी प्रोसेस भी जानना उतना इम्पॉर्टेंट है। सो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन सी जगह में अप्लाई करेंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे प्रिय पूज्य वैज्ञानिक गुरु श्री संत जी। आइए उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं गुरु जी आप? बिल्कुल सब ठीक ठाक। और फिर आपका जो प्रश्न है या चर्चा करने चाहते हो तो वो चर्चा कर सकते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेकी की जो प्रोसेस है वो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि आँखों से या सांस से या हाथ का कुछ एप्लीकेशन होता है या बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं या फिर इसको इनकलकेट करके मिला के कुछ कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे कोई हमको पूछता है और हम हमारे परिचय देते हैं तब क्या करते हैं कि हम कभी नहीं बोलते कि ये जो मेरा हाथ है मैं हूँ या मेरा सिर है मैं हूँ, पूरा शरीर में। तो ऐसे ही होता है रेकी में कि जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेके आते हैं और किसी को देते हैं तो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है हमारा शरीर। तो हमारा शरीर जो है, संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल हम करते हैं रेकी ट्रीटमेंट के लिए, या जैसे आप बोलते हैं कि टू अट्रैक्ट द एनर्जी। जो रेकी शक्ति है, जो जागतिक शक्ति है, उसको लाने के लिए संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। ना कि ऐसा होता है कि हाथ का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का, सांस का, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी है कि एक बार अगर रेकी का शक्ति जो है हमारे पास आ जाता है या महाजागतिक शक्ति को हम ले आते हैं, उसको फिर क्या करते हैं कि हाथ के माध्यम से दूसरों को देते हैं। तो फिर जो है इसका व्यवस्था को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए शरीर के दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, कोई बीमारी आया या कोई आदमी आया किसी काम के लिए, उसको हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसके साथ अगर संपर्क नहीं रहेगा, बिलोंगिंगनेस, तो फिर हम जो शक्ति उसको देंगे वो देने के लिए तकलीफ हो सकता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि उसके भीतर एक संपर्क जो है हमको रखना चाहिए रेकी फ्लो करने के लिए। उसके लिए हम, जैसे आप बताएं कि शक्ति को लाने के लिए सांस का इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करते समय सांस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो पेशेंट की रिदम है, जो ताल के हिसाब से वो सांस लेता है, उसी ताल के हिसाब से हम सांस लेते हैं। तभी क्या होता है, अगर दोनों का सांस की ताल में मेल आ जाता है तो फिर शक्ति प्रवाह करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जो हम बोले बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे से एक अच्छा जो है अच्छा संपर्क आ जाता है शरीर का। क्योंकि शरीर जो बना हुआ है या शक्ति का जब हम बात करते हैं तो शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से ही ट्रांसमिट होता है। सब चीज़ के लिए एक माध्यम चाहिए।
तो ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि रेकी को कैसे शरीर में लाना चाहिए, उसके लिए संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा के समय जो है दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शक्ति जब आता है तो कोई कोई बोलते हैं कि हमारा सहस्रा या जो सेंटर ऑफ ब्रेन, जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग है, वहीं से हम शक्ति को शरीर में लाते हैं। या कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं कि हम जो बायां हाथ है, बायां हाथ से शक्ति को अपने शरीर में लाते हैं और दाहिने हाथ में देते हैं। लेकिन हम जब देते हैं किसी पेशेंट को, रेकी फ्लो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसको एनर्जी फ्लो करना या दूसरों को देना, तो दूसरों को देते समय हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये है कि जो जागतिक शक्ति है उसको हम सिर के ऊपरी भाग से ही लेके आते हैं। तो सिर का भी इस्तेमाल होता है, हाथ का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कोई अंश नहीं है शरीर का जब हम रेकी ट्रीटमेंट करते हैं या रेकी शक्ति को आवाहन करते हैं तो ये शरीर में आता है। और शरीर के सिवा, इसको भी जान लेना जरूरी है, शरीर के सिवा हमारे आसपास जितने भी शक्तियाँ हैं या जितने भी पदार्थ हैं, सबको हम शामिल कर लेते हैं रेकी प्रवाह के लिए। जिसके लिए हम क्या करते हैं, रेकी स्टार्ट करने के लिए एक आभार प्रकट करते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक आभार का प्रकट करते हैं। और उस आभार के साथ हम क्या करते हैं, पूरे हमको जितने भी पदार्थ, जितने भी व्यक्ति, जो कोई है, जो हमको घिरे हुए हैं, हम सबके ऊपर आभार प्रकट करते हैं और सबको शामिल कर लेते हैं हम ये शक्ति को प्रभाव करने के लिए। तो ऐसा है कि रेकी, जैसे हम साधारण सी बात है, तो रेकी जो शक्ति का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे दूसरे आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे रेकी के लिए भी एक रेकी चैनल, जो रेकी का प्रभाव करते हैं, हम उसको रेकी चैनल बोलते हैं। तो रेकी चैनल जो है वो संपूर्ण शरीर का ही इस्तेमाल करता है। गुरुजी, अगर जो ट्रीटमेंट करते हैं रेकी का, अगर उनका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर यूज़ होता है, तो जिसका ट्रीटमेंट होता है क्या उनका भी संपूर्ण शरीर यूज़ होता है? तो ऐसा है ना, मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज़ हो जी, तो अगर हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो वो संपूर्ण शरीर में जाता है। लेकिन पानी हमको कहाँ देना चाहिए, संपूर्ण शरीर में नहीं, जड़ में देना चाहिए। तो ऐसा ही रेकी का सिस्टम है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हम बोले कि शक्ति को बुलाना है, शक्ति को शरीर में लाना है, इसके लिए संपूर्ण शरीर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले ये देखना चाहिए कि कहाँ उसको एनर्जी चाहिए, जो शक्ति का प्रवाह है शरीर के किस हिस्से में चाहिए। तो फिर हम हाथ इसी में रखते हैं तो उसी में शक्ति का प्रभाव होता है। तो रेकी में ये जानने के लिए हमको क्या किया गया, रेकी सिस्टम में 24 ऐसे स्थान का निर्धारित किया गया है जहाँ पे हम हाथ रखने से शक्ति का प्रभाव होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट एड जरूरी होता है, क्योंकि हर समय तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट करना जरूरी है कि जो बीमारी है उसको जड़ से निकालना है। कभी कभी फास्ट एड का ज़रूरत होता है। जैसे किसी का हेडेक हुआ, कुछ हुआ, तो फिर हम तुरंत उसका कटिंग हो गया है और खून निकल रहा है, तो फिर लोकल पॉइंट, जिसको रेकी के हिसाब से बोलते हैं कि लोकल पॉइंट, तो जहाँ होता है तो वहीं पे भी हाथ रख सकते हैं। तो जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें शरीर तो आता है, लेकिन जो खूबियाँ है रेकी का, जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे बीमारी है, वहीं पे हाथ रखते हैं। रेकी वहीं पे काम करता है। जैसे हम कहीं फर्श में पानी गिरा देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका प्रभाव थोड़ा फैल जाता है। तो ऐसा ही रेकी का है। रेकी जब हम देते हैं पेशेंट को, तो जहाँ बीमारी है वहीं पे देते हैं। तो वो रेकी का फ्लो इतना पावरफुल है
तो ये फैल जाता है शरीर में। तो शरीर को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, पेशेंट का शरीर को देखना ज़रूरी नहीं है। हम बड़े सीधे सादे भाषा में बोलते हैं, रेकी मीन्स रेकी व्हाट डज, जो रेकी करता है वो रेकी है। तो रेकी को कराना नहीं पड़ता है, तो वो अपने आप ही काम करता है। मान लो हम जान नहीं पाए कि बीमारी कहाँ पे है, लेकिन हाथ रख लिए, जो 26 पॉइंट है हाथ रख लिए, तो रेकी अपने आप जहाँ पे जरूरी है शक्ति का, वहाँ शक्ति पहुँच जाता है। इसका मतलब गुरुजी कल्पना जो विजुअलाइजेशन होता है वो करके हमें करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कल्पना नहीं करना चाहिए, नो स्पेकुलेशन। इसमें ये होता है कि जब हम भाषा नहीं जानते हैं, अच्छा, तो क्या दिक्कत होता है, हम किताब पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब एक पेशेंट आता है तो ये खुला किताब होता है, लेकिन पढ़ना कौन जानेगा, जिसको भाषा का ज्ञान। जी। तो हम इस्तेमाल रेकी में क्या करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, अभी भाषा की ज़रूरत होता है, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो हाथ का भी एक भाषा होता है, जो इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ योर हैंड्स। तो हाथ जो है हम पेशेंट के ऊपर रखने से हाथ बोल देता है कि कहाँ पे ज़रूरी है शक्ति का प्रवाह करना, वहीं पे हम देते हैं। और ये ऐसा नहीं बोल देने से एक दिन से हो जाएगा, तो अभ्यास करना पड़ता है। जितना हम जो है बिलोंगिंग करेंगे पेशेंट को, जितना हम जो बीमारी है, जो लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, उनके साथ जितना हमारा करीबी रिश्ता होगा, हमारा जो लैंग्वेज है उतना फाइन होता जाएगा, लैंग्वेज ऑफ योर हैंड। तो सब चीज़ के लिए एक भाषा होता है। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि भाषा सीखने में दिक्कत होता है या भाषा सीख नहीं पाते हैं, तब दिक्कत होता है। लेकिन रेकी का जो, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज़ द सेफेस्ट वे, कि कुछ जानो या ना जानो, इफ वंस, अगर एक बार अब रेकी एट्यूनमेंट ले लिए, रेकी चेनर बन गए, तो फिर आपका काम है जो गुरु जी के बताया हुआ रास्ता है, जो डॉक्टर मिकाओ उसई ने जो सिस्टम में बताए कि 26 ऐसे आधार है, 26 ऐसे केंद्र है जहाँ हाथ रखने से शक्ति अपने आप ही प्रभावमान होगा जो बीमार है उसके शरीर में। तो इसके लिए कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई पढ़ाई करना पड़ेगा या कोई मेडिकल साइंस के ऊपर तुम्हारा टॉप नॉलेज हो तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट होने के लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि सब चीज़ के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर किसी भी विद्या हो, जैसे सहज से सहज विद्या क्या है, खाना खाना, लेकिन उसको क्या किया जाता है, सिखाना पड़ता है। जो माँ है बच्चों को सिखाता है कि खाना कैसे खाना पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेगा तो ढंग से खा नहीं पाएगा, तो वो आधा पेट ही घूमेगा। तो हर चीज़ के लिए जो साधारण से साधारण चीज़ है, जैसे हम चलना सीखे तो किसी ने सिखाया, तो जब सीख गए तो आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास भी किए तो फिर परफेक्शन आया, सटीक रास्ता सटीक ढंग से हम करना सीख गए। तो ऐसा ही है रेकी, तो पहले हम एट्यूनमेंट के हिसाब से एट्यूनमेंट प्रोसेस में हम रेकी चेनर बन जाएंगे, लेकिन उसको अभ्यास भी करना चाहिए। उसके ऊपर मास्टरी आने के लिए उसको सही ढंग से अपना बनाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और जितना अभ्यास करते जाएंगे, हमारे जो कम्युनिकेशन बताए तो कम्युनिकेशन जो है हाथ का ही है। अगर वंस यू आर एबल टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर हैंड, हाथ की भाषा को एक बार अगर समझ लिए तो हाथ आपको बता देगा सब कुछ। सो योर हैंड इज द बेसिक टूल इन रेकी। जो हम रेकी का प्रभाव करते हैं, रेकी में जानते हैं, तो ये सब जो है वो हाथ के माध्यम से करते हैं और हाथ से चेतना जाता है हमारे मस्तिष्क में, तभी हमको पता चलता है कि बीमारी कहाँ है, कहाँ हमको चिकित्सा करना चाहिए,
कहाँ हाथ रखना चाहिए, कितने समय रखना चाहिए, ये सब जो है अभ्यास में होता है। इसको हम चर्चा करने से पता नहीं चलेगा। चर्चा में हम सूचित कर सकते हैं जी। लेकिन अभ्यास से जो है इस शक्ति के ऊपर आपका अख्तियार आ जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं मास्टरी। तो ये शक्ति के लिए अगर मास्टरी करना है तो अभ्यास करना जरूरी है। गुरुजी, हाथ से अगर ये होता है तो अगर कोई दूर रह के चाहे चिकित्सित होने के लिए तो क्या पॉसिबल है? तो जैसे हम मॉडर्न चिकित्सा में देखते हैं कि हर पढ़ाई का एक स्तर होता है। जैसे हम स्कूल से पढ़ाई शुरू किए, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, वैसे हम आगे आगे बढ़ते गए। तो हम आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा जानने के लिए, या फिर ज्ञान का जो है ज्ञान हमारा बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही रेकी का सिस्टम है। रेकी सिस्टम में क्या होता है, ये डिग्री जैसे हम लेते हैं कि कॉलेज में पढ़े तो ग्रेजुएशन का डिग्री लिए, उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लिए। तो वैसा ही रेकी का जो पढ़ाई है, जो अटेनमेंट का प्रोसेस है, वो भी विभागीकरण किया गया है। तो जैसे हम पहले डिग्री सीखे तो फिर फिजिकल ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद अगर हम सोचें कि कोई पेशेंट नहीं है या कहीं दूर बैठा हुआ है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए फिर आगे की डिग्री सीखना चाहिए, जिसको हम सेकेंड डिग्री ऑफ रेकी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक जैसा कोई दूर में बैठा हुआ है, बाय नॉट टचिंग द बॉडी, शरीर को ना छूते हुए भी चिकित्सा कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट आसपास नहीं है, कहीं बहुत दूर है, उसको भी चिकित्सा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंसी हीलिंग। इसका मतलब अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में उसका चिकित्सा करना, एब्सेंसी हीलिंग। और कहीं दूर में बैठे हुए तो वह आदमी के ऊपर हाथ ना रख के अगर चिकित्सा करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस रेकी। तो ये करने के लिए हमको और आगे की पढ़ाई करना चाहिए, आगे की अटेनमेंट। इसमें तो ऐसा नहीं है कि किताब है खोल लो, पढ़ लो और सीख लो, ऐसा नहीं है। इसके लिए गुरु जरूरी है। और जो सेकेंड डिग्री जब हम सीख लेते हैं तब ये एब्सेंसी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग ये कर सकते हैं। और उसके आगे अगर हम जाना चाहें तो उसके आगे बहुत सारे सिंबल भी हैं। जैसे हम यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई रोड साइड में कोई वर्कशॉप में जाएंगे और हमारा गाड़ी खराब हो गया तो फिर वो अपना पुराना औजार से ही वो गाड़ी ठीक करने के लिए कोशिश करेगा। और थोड़ा ऑथराइज्ड डीलर के पास जाते हैं तो वेल इक्विप्ड, जो औजार चाहिए जिस चीज के लिए वो औजार उनके पास होता है। तो औजार भी जरूरी है। तो ऐसे ही अगर आगे की तरफ हम जाते हैं रेकी में, बहुत सारे यंत्र जिसको हम रेकी के भाषा में बोलते हैं सिंबल, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल सिखाया जाता है, जिसको इस्तेमाल करने से चिकित्सा और फास्टर होता है और जल्दी से बीमारी ठीक होता है। तो इस हिसाब से डिग्री के हिसाब से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे करते करते ग्रांड मास्टर डिग्री तक हम पहुंचते हैं। और ग्रांड मास्टर का जो डिग्री है उसमें ये और एक काम जो है जुड़ जाता है। जैसे कोई ग्रांड मास्टर होता है तो वो दूसरों को भी रेकी चेनर बना सकता है। इसका मतलब कि अट्यूनमेंट करने के लिए वो सही ढंग से आपको तैयार कर सकता है जब वो ग्रांड मास्टर हो जाता है। तो ये निर्भर करता है आपके पढ़ाई के ऊपर, या जैसे दीक्षा के ऊपर, इनिशिएशन के ऊपर, आप जो भी बोल सकते हैं। तो हम जो रेकी के भाषा में उसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। तो अट्यूनमेंट के हिसाब से आपके भीतर शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो चीज़ करना चाहते हैं दूर से कर सकते हैं या ना छू के कर सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे सिंबल है जो सीधा सीधा जाके जहाँ बीमारी को चाहिए शक्ति प्रवाह के लिए, वहाँ जाके सीधा सीधा काम कर सकता है, सिंबल का यूज़ भी कर सकते हैं।
तो रेकी में सब संभव है, चाहे ट्यूशन के ऊपर हाथ रख के करो या दूर से करो या बहुत दूर से करो या अनुपस्थिति में करो, तो हर चीज़ किया जा सकता है। जी गुरुजी, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन भर बैठ के सुनती रहूँ, बट आज तो समय हो गया है। इसके आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ पे आए और आपका वैल्यूएबल टाइम दिए। जय गुरुदेव गुरुजी। तो आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम, जो कि रेकी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कशन किए आज, और आगे जाके बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस रिलेटेड, आपके मन में भी ज़रूर होगा। तो मैं ट्राई करूँगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में कि आपके क्वेरीज़ को कैसे मेरी क्वेश्चंस के थ्रू में मैं गुरुजी से पूछ के डाउट क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाधान श्रृंखला। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है, तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।